શ્રીમદ રાજચંદ્ર पत्रांग 135 चले। अंबालाल भाई के ऊपर ये पत्र लिखा है। पत्र की शुरुआत मुमुक्षुताना अंशोए ग्रहाયેલું તમારું હૃદય પરમ સંતોષ આપે છે। અંબાલાલભાઈમાં એમણે મુમુક્ષુતા જોઈ છે। मुमुक्षुता उत्पन्न हुई है ऐसा कृपाणुदेव में देखा है। अंबालाल भाई में आ अंबालाल भाई छे पाछळथी एमनी सेवामां रही गया। बहुत सेवाभावी थे। नडियादमां आत्मसिद्धिनी रचना करी त्यारे फानस लईने ऊभा था। ये सब तो देखा है, हम लोग नडियाद गए तो फानस लेकर कम से मेरे ख्याल से 1.5 घंटे तक आत्मसिद्धि जब तक पूरी हुई तब तक वो खड़े थे। और जब कृपाणुदेव निवृत्ति क्षेत्र में जाते थे तो रसोईनी व्यवस्था જોઈએ तो कोई कभी जाते थे तो कभी कभी कोई रसोई करने वाला मिलता नहीं था। तो अंबालाल भाई खुद लॉयर है और रसोई सीखकर और वासण क्या कहते हैं आप हिंदी में, बर्तन आदि जो रसोई के लिए चाहिए वो उठाकर चले जाते थे कि कृपाणुदेव के साथ रह सके। और ये जो पत्र है उसमें अंबालाल भाई के बहुत पत्र है। तो अंबालाल भाई की योग्यता कैसी है थोड़े हम 172 पत्र से समझ सकते हैं। 172 जो मुनि श्री लल्लू जी महाराज के ऊपर पहला पत्र लिखा था कृपाणुदेव ने, जिसका विषय ज्ञानी की पहचान कैसे हो। जो अपने को 254 पत्र में जो आने वाला है वो यहाँ भी कैसे पहचानना चाहिए ये हमें यहाँ से भी समझ में आ सकता है। तो ये हम लोग पढ़ सकते हैं। अपने को जो लास्ट पैराग्राफ है ना वो देखना है इसमें। लघुराज स्वामी जो मुनि थे स्थानकवासी के, संसार कुटुंब परिवार व्यापार जिन्होंने छोड़ दिया था उनको ये बात लिखते हैं कि अंबालाल थी आ पत्र अधिक समझवानुं बनी सकशे। अंबालाल भाई ग्रस्त दशा में और वो त्यागी दशा में साधु है। तो ये जो पत्र का विषय बहुत अच्छा है, ज्ञानी की पहचान कैसे हो। तो ये पत्र अगर आपको समझना है, लघुराज स्वामी को लिखा है कि अंबालाल भाई थी आ पत्र अधिक समझवानुं बनी सकशे, आप बराबर समझ सके। आप तेनी विद्यमानताए पत्रનું अवलोकन करशो। विद्यमान माने प्रत्यक्ष योग में सामने बिठाकर आप ये मेरा जो पत्र है वो पढ़ना, अवलोकन करना, देखना अंदर में क्या बात लिखी है। અને તેના તેમજ ત્રિભુવન વગેરેના ઉપયોગ માટે જોઈએ तो पत्रनी प्रीति करवा आपसो। इसका एक कॉपी आप उसको दे दीजिए। कृपाणुदेव ने आज्ञा की है कि आप अंबालाल भाई और त्रिभुवन भाई ये दोनों को पत्र की एक कॉपी दे दीजिए
और उनके प्रत्यक्ष योग में हम जो आपको बता रहे हैं ये पत्र में, वो आप ज़्यादा समझ सकते हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये हमने क्यों लिया कि अंबालाल भाई की योग्यता कैसी है वो समझाने के लिए लिया है। અંબાલાલ ભાઈને ઘણા પત્રો લખ્યા છે। અંબાલાલ ભાઈ બહુ નજીકના પરિચયમાં રહ્યા। બીજું, શ્રીમદજીની ઉપસ્થિતિમાં એને ध्यान આવ્યું, ध्यान પડ્યું કે ઘણું તત્વજ્ઞાન, જૈન દર્શનનું ગૂઢ રહસ્ય, ગૂઢ टॉप रहस्य, सीक्रेट जैन दर्शन की आमना पत्रों में आवे छे। श्रीमद राजचंद्र के पत्र में आ रहा है, એટલે ये पत्र नो संग्रह करवो। तो ये सब पत्र अनेक मुमुक्षु को लिखे हैं, लेकिन उसका एक कलेक्शन करना, और वो कलेक्शन कर ही श्रीमद राजचंद्र ग्रंथ हुआ है। ये काम अंबालाल भाई ने किया है। तो हम आज ये सब पत्र पढ़ सकते हैं। एमनी आज्ञा प्रमाणे बीजा मुमुक्षुओनो पत्र बीजा मुमुक्षुने वाँचवा, नकल करीने मोकलवा, ये बधी प्रवृत्ति एमना हाथ में थी। क्या? और कृपाणुदेव कभी कभी आज्ञा करते थे कि ये पत्र में बहुत अच्छी बात आई है, तो आप ये मुमुक्षु को ये पत्र की कॉपी कर भेज दो। ये काम अंबालाल भाई करते थे। एमना अंतेवासी तरीके रहेला। अंतेवासी माने बहुत क्लोज परिचय में रहते थे, अने एमने खबर पड़ी एटले पोते एमने पूछावी लेता कि आ पत्रनी अंदर सारी बात छे। वो भी पूछते थे कभी कभी कृपाणुदेव को, ये पत्र में बहुत अच्छा विषय आया है क्या, तो आप अगर हमें आज्ञा करो तो हम ये मुमुक्षु को हम कॉपी भेज सकते हैं। ये प्रमाणे एमने प्रवृत्ति चालू करेली है। अभी अपना पत्र चालू होता है। फिर से, मुमुक्षुताना अंशोए ग्रहालू तमारू हृदय परम संतोष आपे छे, एटले अमे तमारू हृदय जोयुं छे। कृपाणुदेव लिखते हैं, मुमुक्षुता तमारा हृदय में निवास करे छे। जैसे हम घर में निवास करते रहते हैं, ऐसे अंबालाल भाई के हृदय में मुमुक्षुता है। ये हमें जोई लीधुं छे अमुक अंशे। अभी क्या लिखा है, एक दूसरी थोड़ी बात लिखते हैं, पूर्ण अंशे नहीं, कंप्लीट मुमुक्षुता आपको आ गई है, ऐसा नहीं लिखा है। ये कृपाणुदेव की एक अजब शैली थी कि जितना देखते थे उतना ही कहते थे, कभी ज़्यादा कम नहीं कहते थे। समझ में आया? तो कि आपके अंदर में अंश माने पाठ शुरुआत हो गया है। आपको मोक्ष में जाने की जो भावना है ये चालू हो गई है। परिभ्रमण से छूटने की भावना आपको अंदर में चालू हो गई है। उसका अंश आपके हृदय में हमें दिखता है। अनादिकाळનું परिभ्रमण हवे समाप्तताने पामे एवी जिज्ञासा आपके अंदर में चालू हो गई है। ये हम हमारे परिणाम से मिलान कर सकते हैं कि हम जो धार्मिक प्रवृत्ति में अभी जुड़े हैं कुछ साल से, कुछ महीने से, तो इस प्रकार का परिणाम हमारे अंदर में चालू हुआ है कि नहीं? क्या कि अभी अनादिकाल से मैं जन्म मरण कर रहा हूँ, क्योंकि जीव कायम है, उसका तो नाश होगा नहीं। यहाँ से मरण होगा तो कोई नया शरीर में नई गति में जाएगा,
ऐसे अनादिकाल से चल रहा है। उसको परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण का मतलब क्या? एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करना, इसको परिभ्रमण कहते हैं। नया फैमिली, नया देश, नया वेश, ये सब चेंज हो जाता है ना, ऐसे चलते ही रहता है अनादिकाल से। चार गति में कोई एक गति में जीव जन्मता है, इसको परिभ्रमण कहते हैं। और ये परिभ्रमण में जीव को जन्म होता है तो जन्म का दुख, जन्म वखते दुख थातुं हशे के नहीं थातुं? जेनो जन्म थाय एनो, माताने भी दुख थाय, पण जेनो जन्म थाय एने केटલું दुख थाय? अने जे जन्मे छे एनुं मरण थवानुं, तो एने मरणनो भय आखी जिंदगी रहे तो ये दुखी है। ठीक है, तो जो जन्मता है उसको रोग आ सकता है, कैंसर जैसा, कि नहीं आ सकता? आएगा वो पता नहीं, लेकिन आ सकता है। और उसका भय भी उसको चालू है अंदर में। ठीक है, तो भय है, ये दुख है या सुख है? तो भय चालू है। भविष्य की चिंता चालू है कि कभी बंद हो जाती है? कि भाई थोड़ा 1 करोड़ आए ना, फिर नहीं होती है चिंता। ऐसा कोई फिगर है क्या कि 50 लाख आए तो 50% डाउन होती है? ऐसा कोई फिगर है क्या? कि कोई फिगर नहीं, कितना भी आए भविष्य की चिंता अंदर में चालू ही रहती है। और वो चिंता से जीव दुखी होता है। वर्तमान में सुख उसका भोगने का नहीं हो रहा है, भविष्य की चिंता में वर्तमान में उसको जो मिला है उसका भी सुख वो नहीं भोगता है। संसारिक सुख, आत्मिक सुख नहीं। समझ में आया? तो ये परिभ्रमण बहुत दुखरूप है। तो जीव को अगर जब अंदर में ये परिभ्रमण खत्म करना है, समाप्त करना है, ऐसी भावना हो, इसको मुमुक्षु कहने में आता है। लो, ये चालू हो गई है अंबालाल भाई में। हमारे अंदर में ये चालू हुआ कि नहीं, ये हमें देखना है अभी। कि अभी हमें परिभ्रमण नहीं करना है, अभी हमें जन्म मरण नहीं करना है, अभी हमें दुख नहीं भोगना है, अभी हमको भय नहीं चाहिए, चिंता नहीं चाहिए। हाँ, रोग आए ऐसी परिस्थिति न हो। क्या ये खत्म हो? अभी बहुत अनंत काल से मैंने इतना दुख भोगा है, हाँ, कि अभी बस इसको पूरा हो जाए और सुख अंदर में से प्रकट हो जाए और सुख वो बढ़ते जाए और पूर्ण हो जाए, ऐसी दशा मेरी हो। ऐसी अंतर से भावना जिसको प्रकट होती है उसको मुमुक्षु कहने में आता है। तो अगर हुई है तो अच्छा है, नहीं हुए तो अभी प्रकट करने का आज मौका है कि अभी भी प्रकट कर लो। समझ में तो आ गया कि परिभ्रमण से बहुत दुख है, तो भविष्य में हमें नहीं करना है ऐसा विचार चालू करे, और फिर जब हम निर्णय करते हैं तो भावना हो जाएगी। ये तो अभी आप 2 मिनट में कर सकते हो। खाली सुनना, याद रखना कि आज क्या चला था, कौन सा पत्र चला था, ये कोई हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। क्या हमें तो रोज प्रोग्रेस करना है। तो अभी हम भावना कर सकते हैं। अनादिकाळનું પરિભ્રમણ હવે સમાપ્તાને પામે એવી જિજ્ઞાસા, એવી ભાવના। જિજ્ઞાસા यानी रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी। अभी नेसेसिटी नहीं है, अभी पैसा की नेसेसिटी है, बराबर ने? हाँ,
परिभ्रमण का नाश हो पूरा हो ये अपनी नेसेसिटी में नहीं आया है, इसलिए हमारा परिभ्रमण का नाश नहीं हो रहा है। कोई कर्म हमें नहीं रोकता है। पंचम आ रहा है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। કોઈ કે આ પંચમ આરો છે ને આમાં ક્યાંથી થાય, ભગવાન જ નથી અહીંયા તો। સિમંદર ભગવાન તો મહાવિદયમાં છે, માહિર ભગવાનને ગયાને 2500 साल થઈ ગયા, અહીંયા તો ન થાય હમણાં, ऐसा नहीं है। आपके अंदर में आप भावना नहीं कर रहे हो तो आपको परिभ्रमण समाप्त होने वाला नहीं। समझ में आया? तो तुरंत आप भावना अभी प्रकट कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं। मुझे पूर्ण सुख चाहिए, उसमें क्या आपको मोटिवेट करने की जरूरत है कि करो। मुझे अल्प दुख भी नहीं चाहिए। कितना दुख चाहिए? थोड़ा चलेगा, लिटिल लिटिल है, तो उसमें क्या है? अपना ऐसा निर्णय करने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। अनादिकाळનું પરિભ્રમણ હવે સમાપ્તતાને પામે એવી જિજ્ઞાસા એ પણ એક કલ્યાણ જ છે। लो कल्याण, जैसे कि काम पूरा हो गया उसका, क्या यानी उसको सुख मिल गया, ऐसे उसको मिलेगा अवश्य, ऐसे देखकर ऐसी जिज्ञासा को ही कल्याण कह दिया। लो तो कोई ने न મળે तो हाँ? हाँ? पक्का? तो फिर क्यों नहीं करते वो? संसार में मेहनत करो तो पैसा मिलेगा ही, नॉट श्योर। तो वो तो जोर शोर से कर रहे हो। जहाँ श्योर नहीं है उसमें जोर ज्यादा है, और जहाँ श्योर है वहाँ जोर नहीं है। हाँ, क्यों ऐसा? यहाँ तो कृपाणु देव ने कह दिया कि ये भी एक कल्याण है आपका। ऐसा क्यों कह दिया? कि ये अंश ही अभी तो चालू हुआ है ना, अभी तो आगे बहुत जाने का है ना। क्या? तो कहते हैं कि वो अंश ही बढ़कर पूरा हो जाएगा अपने आप। ऐसी वो अंश में ताकत है। भावना परिभ्रमण समाप्त करने की, उसका जब अंश प्रकट होता है, वो अंश में इतनी ताकत है कि परिभ्रमण को समाप्त कर देगा। वो बढ़कर बढ़कर सम्यक दर्शन प्राप्त करवाएगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और पूर्ण सुख उसको मिल जाएगा। इसलिए उसको ही कल्याण कह दिया। કેટલું આપણને પ્રેરણાદાયક વચન છે આ, કેટલું મોટિવેશન કરે છે, છતાં આપણે મોટિવેટ થતા જ નથી। કદાચિત આપણું હજી પરિભ્રમણ બાકી હશે એટલે આપણે મોટિવેટ થતા નથી, એવું બની શકે। नहींतर ऐसे वचन से तो जीव को एकदम जोश आ जाता है। એની જિજ્ઞાસા જોઈ, ક્યાંથી જોઈ? કે એને પરિભ્રમણ મટાડવું છે, એના પૈસા જોઈ છે, કે તબિયત સુધારવી છે, કે કુટુંબમાં નામ વધારવું છે, કે સમાજમાં માન વધારવું છે, એવું કાંઈ નથી। એને પરિભ્રમણ મટાડવું છે। જો એવી જિજ્ઞાસા પણ એક કલ્યાણ જ છે। કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કર્યો છે। કાર્ય પૂર્ણ સુખ મોક્ષ, એનું કારણ જિજ્ઞાસા ભાવના। સમજાય છે? એટલે કારણ જેને અંદરમાં પ્રગટ થઈ ગયું એને કાર્ય થાશે થાશે ને થાશે જ, નહીં થાય એમ બનવાનું નથી, એમ કેવું છે।
कारण में कार्य का उपचार है। सेठ का लड़के को, आपका लड़का छोटा है ना, तो दुकान वाले काम बोले उसको भी सेठ कहेंगे, छोटे सेठ, वो भी सेठ है ना कि नहीं। राजा का लड़के को राजा, प्रिंस, राजा ही देखते हैं, क्योंकि वो आगे जाकर बनने वाला है राजा, कि नहीं। ऐसे यहाँ जो कारण उत्पन्न हुआ परिभ्रमण समाप्त करने का, तो अवश्य कार्य आएगा। ऐसे इसको कल्याण ही कह दिया कि अभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। साहब जी, यहाँ पे जो मुमुक्षुता का अंश बताए हैं, तो वो अंश को मैं मेरे में कैसे मेजर करना और उसकी वास्तविकता कैसे वेरीफाई करना जो कल्याण तक ले जाएगी मुझे? माने वो हुआ है कि नहीं, वो कैसे पता चले? हाँ, ऐसे अंश तो मुझे लगता है कि मतलब टू सम पोर्शन मेरे में भी वो भावना है, बट वो कल्याण तक ले जाएगी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बहुत कचास लगता है वो भावना में। ज्ञानी के आप पर विश्वास रखो। जी साहब। अपनी बुद्धि नहीं, और ज्ञानी की समझ, उसमें तो कोई फर्क है कि नहीं? बहुत फ़र्क है साहब जी। तो कोई, वही लगता है कि वैलिडेट कैसे करूँ कि मेरी यथार्थ भी है या नहीं, वो वैलिडेट कैसे तो करूँ? आप मानेंगे कि कृपाणु देव ने कहा है तो मेरा कल्याण होगा ही, तो आपका हो जाएगा कल्याण। लेकिन अगर आप मानेंगे कि मेरी समझ में बैठता नहीं है इसलिए कदाच न भी हो, तो अवश्य कल्याण नहीं होगा। समझ तो जीरो कुछ नहीं है, वो यथार्थता का क्वेश्चन था साहब जी की। यथार्थता में क्या है कि जो भी आपको परिभ्रमण समाप्त करना है, ऐसी सच्ची भावना जिसको चालू हुई है, वो उसका प्रयास चालू करता है। बस ये एक सा सिम्टम है उसका। आप कहते हैं ना सिम्टम क्या है, कि मेरे में मुमुक्षुता के अंश प्रकट हुआ है, तो आप जो परिभ्रमण है उसको समाप्त करने के लिए आपका प्रयास कितना, थोड़ा चालू हुआ है कि कुछ भी चालू नहीं हुआ है? थोड़ा सा, बहुत। तो ये उसका अंश चालू हुआ है। अभी वो अंश को बढ़ाना ये तो आपके हाथ में है। तो ज़्यादा चालू करो तो वो अंश बढ़ जाएगा, फुल टाइम लग जाओ तो पूर्ण हो जाएगा। सर जी एकदम सही। हाँ, तो ये तो आपका है, और आपका जो है तो ये दूसरे का नहीं रहेगा, दूसरे का दूसरी तरह से रहेगा। तो सबका अलग है, वो तो इंडिविजुअल है। हाँ, मारे एनी तलवार कहते हैं ना, जो करेगा तो उसका काम पूरा हो जाएगा, जो धीरे धीरे करेगा तो उसका लेट होगा। लेकिन ये मुमुक्षुता का अंश उत्पन्न हुआ है तो अवश्य पूरा होगा। તમારે જન્મ મરણથી છૂટવું છે એવી ભાવના થઈ છે। परिभ्रमण माने जन्म मरण। परिभ्रमण को समाप्त करना है, यानी जन्म मरण से छूटने की भावना है। समझ में आ रहा है ना? इजी है। आ तमने कल्याण प्राप्त नहीं थયું तो पण आ जिज्ञासाમાં कल्याण છે તમારું। पता है कि आपको कल्याण नहीं हुआ है। कृपाणु देव को तो पता है ना, तो भावना का अंश चालू हुआ है लेकिन काम तो नहीं हुआ है। हाँ, पता है फिर भी ऐसा कहते हैं क्या? तमने कल्याण प्राप्त वर्तमान में थયું નથી तो पण इवन देन आ जिज्ञासा में कल्याण ज छे तमारू। इसमें क्या न्याय है कि संसार में आपको कुछ चाहिए ना, तो आपकी कितनी भी तीव्र इच्छा हो, लेकिन पुण्य का उदय नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगी। क्या कहा? समझ में आया? कितनी भी तीव्र इच्छा करो आप, लेकिन पाप का उदय जब तक रहेगा तो वो चीज मिलेगी ही नहीं। तो बाह्य चीज है, पुण्य पाप के अधीन है, इच्छा के अधीन नहीं है, इच्छा से मिलती नहीं है। समझ में आएगा न्याय?
लेकिन मोक्ष की प्राप्ति पुण्य पाप के अधीन है ही नहीं, जीव की भावना के अधीन है। इसलिए एक केस भी फेल नहीं होता है उसमें, देर आर नो फेलियर्स। 21 नंबर का बोल है ना बेन श्री नो। अपने तो बहुत बार ले लिया है। गुरुदेव का तो नैरोबी का वीडियो प्रवचन है। चैतन्य ने चैतन्यમાંથી પરિણમેલી ભાવના એટલે કે રાગ દ્વેષમાંથી નહીં ઉગેલી ભાવના, એવી યથાર્થ ભાવના હોય तो તે ભાવના ફળીએ જ છૂટકો, इसका रिजल्ट अवश्य उसका फल आएगा ही। तो કે કદાચ નો આવે તો કે જો ન ફળ આવે तो आखी दुनिया खत्म थी जाए, एम के आखी दुनिया 14 ब्रह्मांड शून्य थी जाए। शून्य माने नथिंग, जीरो, नॉन एग्जिस्टेंट थी जाए। अगर तो जो भावना करने वाला जो आत्मा है उसका नाश हो जाएगा। दो बात की, भावना करे और फल ना आए तो जो आत्मा भावना करता है ना उसका ही नाश हो जाता है। परंतु एम बने ज नहीं। केम के भावना साथे कुदरत बंधायेली छे। देर इज अ अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन भावना एंड कुदरत के इट हैज टू गिव रिजल्ट, उसका फल अवश्य मिलेगा। एवो जो वस्तु नो स्वभाव है, आत्म वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। क्या और बेनश्री कहते हैं अंत में कि ये हम नहीं कहते हैं, आ अनंता तीर्थंकरो कहेली बात है। तो कोई कहे कि बेनश्री ने केवी રીતે खबर पड़ी? तो कि तीर्थंकर पासेथी आव्या छे सिमंदर भगवान तीर्थंकर एनी सभामां हता, एने त्यांथी सीधुं सांभळ्युं छे भगवाननी वाणीमां, सिमंदर भगवाने आम कीधुं छे। समजाय छे कि नहीं? अने एक तीर्थंकर जे कहे छे ए सर्व तीर्थंकर ए ज वात करे छे, एटले अनंत तीर्थंकरो ए कहेली वात छे, एमांथी आव्युं छे। એવું નથી કે કોક તીર્થંકર આમ કહે ને કોક કે ભાવના કરો તો ન થાય, એવી રીતે હોતું નથી। એવી રીતે હોય? હા, ભરતદીપના અહીંયા આપણા તીર્થંકરો એ કે ન થાય, અને મહાવિદ્યાના તીર્થંકરો એ કે થાય થાય, એટલે એ લોકો બે એમાં ડિસ્પ્યુટ થાય। એવું અહીંયા હોય નહીં। શું કહે છે? જો આ તમને કલ્યાણ પ્રાપ્ત નથી થયું તો પણ આ જિજ્ઞાસામાં કલ્યાણ જ છે તમારું, એવો કોઈ યથાયોગ્ય સમય આવી રહેશે, એવો કોઈ टाइम આવશે તમને ભવિષ્યમાં। वो देखते हैं ना, हाथ दिखते। ओके, आपको कोई अच्छा टाइम अक्टूबर से चालू होगा। एम कि कोई ऐसा भविष्य में टाइम आएगा कि जो आपने इच्छा की है ना वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। જ્યારે ઈચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ રહેશે, થશે, એટલે એ અહીંયા આશ્વાસન આપ્યું છે। निरंतर वृत्तियों लगता रहशो। पत्र अभी आगे चल रहा है।
इसका मतलब क्या कि आपके अंदर में जो परिणाम हो रहा है, भाव हो रहा है, विचार हो रहा है, क्या उसको परिणामनी वृत्ति आपकी अंदर की, वो आप लिखते रहो, क्योंकि कृपाणु देव तो कहीं है और मुमुक्षु कहीं है। तो उनको कहते हैं कि अभी तो मोबाइल हो गया ना, तो मोबाइल में भेज दिए, तो अभी तो पत्र से भेजते हैं कि मेरे अंदर में इस प्रकार के परिणाम चल रहे हैं, आत्मकल्याण के लिए मेरे विचार ऐसे चल रहे हैं। ऐसा कहा है कि તમારા પરિણામની વૃત્તિઓ નિરંતર લખતા રહેશો, આવું કીધું છે। જુઓ, મુમુક્ષુ વચ્ચે કે જ્ઞાની અને મુમુક્ષુ વચ્ચેનો વ્યવહાર શું છે? આ વ્યવહાર છે। એક મુમુક્ષુ ને બીજા મુમુક્ષુ વચ્ચે બંને જણા પોતાના અંતરના પરિણામ જે છે એ શેર કરે છે કે મને આવા ભાવ આવે છે, મને આવો વિચાર આવે છે, તો એ પણ એમ કે મને આવા ભાવ આવે છે। भावों को सुधारने का साधन भावों को व्यक्त करना, छुपाना नहीं। और हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे है ना वो बता देते हैं, सारा सारा। हाँ, जनरल बात है, आपकी बात नहीं है कि जनरल क्या है कि हमणा तो हमारा परिणाम बहुत જ સારા રહે છે। હમણાં તો બધું જે સત્સંગ ચાલે છે ને, બધું હારું હારું બોલ્યા કરે છે, તમે સાંભળો તો ખબર પડી જાય। હમણાં તો અમારા અંદરમાં બહુ વૈરાગ્ય આવી ગયો છે, હવે તો મને ક્યાંય રસ જ નથી પડતો। અરે ભાઈ, બધું તમારું હારું જ બોલવાના છો, તમારું કંઈક ભૂલવાળું તો બોલો, ક્યારેક નહીં બોલે। તો એક વાર સત્સંગ ચાલતો હતો ને હું સૂઈ ગઈ હતી, નહીં બોલે, મને જોકા આવતા હતા, એ નહીં બોલે, બધું હારું હારું બોલે છે, એમ ન હોવું જોઈએ, સમજાય છે? સાથે સાથે એ પણ આવવું જોઈએ કે જો મારા અંદરમાં આવા ભાવ આવે છે તો મારે કઈ રીતે આગળ વધવું, તમે કઈ રીતે આમાં આગળ વધો છો, સમજાય છે? મુમુક્ષુ વચ્ચેનો વ્યવહાર આવો હોવો જોઈએ, વ્યવહાર પ્રવૃત્તિ એવી રિલેશનમાં આવું હોવું જોઈએ, સમજાય છે? નિરંતર વૃત્તિઓ લખતા રહેશો। કૃપાળુદેવ અંબાલાલભાઈને કહે છે કે તમે આ લખતા રહેશો તમારું। જિજ્ઞાસાને ઉત્તેજન આપતા રહેશો। ઉત્તેજન એટલે શું? फ्यूल। जो आपके अंदर में है उसको फ्यूल देते रहना, तो वो बढ़ते जाए, भड़को थाय। कई रीते आपवानुं कि सत्समागम, सत्संग, वैराग्य, भक्ति आ बधा साधन छे। जिज्ञासा ने उत्तेजन आपवानुं। ऐसी प्रवृत्ति में रहने से आपकी जिज्ञासा और भावना बढ़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिज्ञासा ने उत्तेजन आपता रहेशो। जिज्ञासा भावना बंने में आवी जाय छे अने नीचेनी धर्मकथा श्रवण करी हशे तथापि एटले तो पण फरी फरी तेनुं स्मरण करशो। तमने कदाच खबर हशे अमे जे लख्युं छे, तमे पेला वांच्युं बी हशे, पण हवे फरी पाछुं तमे फरी फरी करशो। सम्यक दशाना 5 लक्षणों छे, हवे चालू हो रहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक दशा माने सम्यक दर्शन, इसके 5 लक्षण हैं। सम, संवेग, निर्वेद, आस्था और अनुकंपा, ये 5 नाम है। इसका सबका अर्थ करेंगे अभी। साहिब जी, बात आई कि
જે જિજ્ઞાસા છે એ કલ્યાણનું કારણ છે અને એ ઈચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થશે એવો મારે વિશ્વાસ રાખવો. તો એમાં જ્યારે હું પરની સંઘમાં પોતે પ્રેરાઉં છું ત્યારે એ મોટિવેશન મને નથી લાગતું, મને ડીમોટિવેશન ફીલ થાય છે. તો ત્યારે હું ફરીથી કેવી પણ રીતે ભાવનાને કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તમે પરમાં ઇન્વોલ્વ થાઓ. સમજો કે આપણે બિઝનેસ કરીએ છીએ, એક્ઝામ્પલ, અત્યારે તો આપણે બધા વધારે બિઝનેસમેન છીએ, બરાબર છે ને? તો બધાને પૈસા કમાવાની તીવ્ર ઈચ્છા છે કે નથી? તો તમે અહીંયા બધું છોડીને આવ્યા છો ને સત્સંગમાં ઇન્વોલ્વ થાવ છો એટલે પૈસા કમાવાનો ભાવ તમે જાશો ત્યારે અડધો થઈ જશે કે નહીં થાય? ઓછો થશે ને. હવે આ 10 દિવસ સુધી આ કરો તો શું થાય તમારા બિઝનેસનું? શું થશે? હા, ત્યાં ગયા પછી એકાદ મહિનો સેટ થતા થશે ને. એકાદ મહિનો અભી क्या मेरे को बहुत इम्पैक्ट हो गया है हाँ सत्संग का. 10 दिन फुल टाइम और कोई काम नहीं, सुबह से लेकर रात तक, हाँ यही चल रहा है. ठीक है, तो फिर आप फर्स्ट डे जब जाएंगे दुकान में तो आज मुझे कमाना नहीं है पैसा, हाँ, क्योंकि मेरी भावना को इम्पैक्ट हो गया. अभी એવું થાય કે ન થાય? કેટલું ઓછું થાય? 1% થાય, 5% ઓછું થાય પૈસા કમાવાનો અંદરમાં ભાવ. એક પણ કસ્ટમરને છોડી દેશે એ પાછો જશે તો એક કે કાંઈ ફરક નહીં પડે. ઝીરો. તમે ગમે ત્યાં ઇન્વોલ્વ થાવ, ભાવનામાં કાંઈ ફરક ન પડે. લો આ દાખલાથી સમજાયું તમને. પૈસા કમાવાની જે તીવ્ર ઈચ્છા છે એમાં કાંઈ ફરક પડે છે? ક્યાંય નહીં પડે. 15 દી ફોરેન ફરી આવો ને આવો તો કાંઈ નહીં, પાછો પહેલે દિવસથી જ चालू थी जाइए. हाँ, कि थोड़ा दिन लगेगा, 1 वीक तो नहीं, ऐसा नहीं है. फर्स्ट मिनट से वो चालू ही हो जाता है, क्योंकि भावना का ऐसा पावर है कि उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. इसलिए आप कहीं भी इन्वॉल्व हो तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है. क्या शायद वो टाइम में आपके उपयोग में वो विचार नहीं है आत्मकल्याण का. जैसे अभी नहीं है आपको पैसा कमाने का, तो उसका मतलब आपको पैसा कमाना नहीं है बाद में जाने के बाद. ऐसा थोड़ी कोई मानेगा कि आ रीते તમે 10 દિવસ અહીંયા રહ્યો તો હવે હું તમે બિઝનેસ કરવાના? હા, એવું કોઈ કહે તો? એવું હોય? हाँ, तो जॉब में चेंज हो जाएगा ना, काम में बराबर काम नहीं करेगा वो. नहीं, वो तो पहले दिन से बराबर ही जॉब करेगा, जैसा करता है वैसे ही जागृत रहेगा वो. इससे तो आपको बहुत शिविर में एक्सपीरियंस हुआ है ना, ये तो पूर्व में भी हुआ है ना, कि आप वापस गए तो क्या इम्पैक्ट हुआ है. तो जैसे काम करते थे पहले ठीक उसी तरह पढ़ाई भी आप करेंगे कि नहीं करेंगे? सहज. हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्या तो पहला जो है सम, उसका अर्थ क्रोधादिक કષાયોનું સમાઈ જવું. ઉદયમાં આવેલા કષાયોમાં મંદતા થવી, વાળી લેવાય તેવી આત્મદશા થવી, અથવા अनादिकाल वृत्तियों समाई जवी, ते सम छे. सम का डेफिनेशन दिया, 2 लाइन में दे दिया. सम जो सम्यक दर्शन का एक लक्षण है पहला, उसका 2 लाइन में डिस्क्रिप्शन दे दिया है. पहला क्या लिया? क्रोधादिक, क्रोध मान माया लोभ आदि 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहते हैं ना. क्रोधादिक माने जितने कषाय वो सब. कषायोनु समाई जवू, समाई जवू एनो अर्थ हवे आवशे. मंदता थवी,
तीव्रता, गुस्सो, मंदता, शांत पड़ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अनादिकाल वृत्तियों, ये अनादिकाल से चल रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ का जो परिणाम है, ये अनादिकाल से दरेक भाव में चारों गति में जीव ये क्रोध, मान, माया, लोभ कर रहा है। नरक में भी करे छे, तिर्यंश में भी गाय भैंस ने पण क्रोध, मान, माया, लोभ छे। हाँ, मनुष्य तो पता ही है आपको कि अभी तो रोज का प्रोग्राम है ये। हाँ, ठीक है, स्वर्ग में भी हो रहा है, सब जगह में क्रोध, मान, माया, लोभ जीव करते ही रहता है। बहुत इजी है ना करना। सामने कोई चीज आए तो मुझे पसंद नहीं है तो क्रोध होगी, हेलो, ये तो बहुत इजी है ना, ये तो पूरा दिन चलेगा। हाँ, કેટલી વસ્તુ સામે આવે, કેટલા માણસો સામે આવે, આ મને નથી જોવું, આ માણસને નથી જોવું, આની સાથે વાત નથી કરવી, અહીંયા જાવું નથી, તો આ બધા દ્વેષ, ક્રોધ આવી ગયો લ્યો। तो क्रोध, मान, माया, लोभ तो अंदर में चालू ही है जीव को, सतत, विदाउट ब्रेक, धारावाही। શું સાહેબજી, વાળી લેવાય જાય એવી આત્મદશા इधर साहब, વાળી લેવાય જાય તેવી આત્મદશા સાહેબ, वाणी, વાળી લેવાય જાય। हाँ, ये अभी आया नहीं ना, वो हम लास्ट में लेंगे। ये सब रेडी होने के बाद वो मेन पॉइंट है यहाँ। पहले से लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। पहले तो सम का अर्थ में एक अर्थ ये है कि कषाय जो आपके हो रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें मंदता होनी। मंदता माने कमी आना, प्रयत्न पूर्वक होना, अपने आप नहीं होता है। आपको नक्की कर कर प्रयास करना है। समझ में आया? क्यों करना वो आगे लेंगे हम। क्योंकि अनादिकाल से ये चल रहा है प्रोग्राम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो भाव है, और उसके फलस्वरूप जीव को कर्म बंधन हो रहा है। આપણે કોઈના ઉપર ગુસ્સો કરીએ એમાં જે કર્મ બંધન થાય તો ભવિષ્યમાં કોઈ આપણા ઉપર ગુસ્સો કરે। આપણા ઉપર કોઈ ગુસ્સો કરે છે ને કે નથી કરતું? એ કેમ કરે છે? આપણી ભૂલને લીધે નથી કરતા। લ્યો, શું સમજાણું? નથી સમજાતું। कोई अपना पर गुस्सो करे छे, ये अपनी भूल के कारण से नहीं कर रहा है। वो भूल बताकर गुस्सा कर रहा है, लेकिन भूल के कारण से वो गुस्सा नहीं कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? कि आपने किया है, वो कर्म बंधन हुआ है, तो ऐसे सामने से रिटर्न विथ थैंक्स, हाँ, वो हो रहा है। कभी आप झूठ बोलते हो पहले, तो आपको कोई झूठ बोलकर फूल करता है, तो वो काम किसने किया? आपने किया है। आपने किसी को ठगा था झूठ बोलकर, तो फिर आपका चांस आएगा कि दूसरा आपको ठगेगा। जो जो आपने किया है वो सब आपके ऊपर होगा, होगा, होगा और होगा ही। कोई बचने वाला नहीं है इसमें से। कुछ भी करो तो आप नहीं बच सकते। क्या समझ में आया? कितने भी पुण्य भाव करो, कितनी भी शिविर में जाओ, कोई बचने वाला नहीं। जो जे भाव करे ई भावनु एने फल आवे आवे ने आवे ज। इसमें और एक बात है कि क्विट्स नहीं है। क्विट्स हो ना, एक सारू करो और एक खराब करो, वो दोनों के बीच में क्विट्स नहीं हो सकता। इसमें नहीं हो सकता है। क्या? जैसे मैंने इनसे 100 रुपया लिया और इनको 100 रुपया का लोन दिया, ठीक है?
तो मैं बोल दूँ यू डू वन थिंग, यू पे दैट 100 रुपीज़ टू हिम, तो मेरे को कोई देना लेना नहीं है. दैट इज नॉट पॉसिबल हियर इन कर्मा. मेरे को इसको देना ही पड़ेगा. ये दे कि ना दे, मेरे को इसको देना ही पड़ेगा और मेरे को इससे लेना पड़ेगा. ये दोनों काम मुझे करना पड़ेगा. समझ में आया? ऐसे जीव ने शुभ भाव किया, पुण्य किया और पाप किया, तो वो दोनों के बीच में क्विट्स नहीं होता है. पाप का फल भी उसको भोगना पड़ता है, पुण्य का भी फल उसको भोगना पड़ता है. तो डायबिटीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. हाँ, डायबिटीज वाले को मिठाई सामने से आती है. आज गुलाब जामुन आया, तो गुलाब जामुन क्यों आया? वो पुण्य से आया है और डायबिटीज ये पाप से हुआ है. वो दोनों में कोई बोले कि 2 गुलाब जामुन में 1 गुलाब जामुन एडजस्ट कर लो डायबिटीज में और 1 हम खा लेंगे, तो कि नो, यू हैव टू गो थ्रू डायबिटीज एंड सफर एंड ऑल्सो यू हैव टू सी द गुलाब जाम एंड नॉट टेक. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों का फल आया एक साथ. ऐसे पुण्य और पाप है, उसमें क्विट्स नहीं होता है. तो आप जो भी पाप करेंगे, क्रोध मान माया लोभ, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा. ये भव में जितना बाकी रह गया वो अगले भव में भोगना पड़ेगा. कैरी फॉरवर्ड होते ही रहेगा जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक. साहब जी, क्वेश्चन है कि सम्यक दर्शन के लक्षण में ये जो शम की बात आई है कि कषाय की मनता, और ऐसी भी बात आती है कि ज्ञानी की पहचान में कषाय की मनता से नहीं होती है. ज्ञानी की पहचान कषाय की मनता से नहीं होती है. मनता से, मंदता से नहीं हो रहा है. तो दोनों का फिर तो कोऑर्डिनेशन. यहाँ का ज्ञानी की पहचान का विषय चल रहा है. सम्यक दर्शन के लक्षण तो की. सम्यक दर्शन का लक्षण है, ज्ञानी की पहचान का लक्षण कहाँ है? सम्यक दर्शन तो उससे आगे का है ना. ज्ञानी की पहचान के बाद में सम्यक दर्शन होता है ना. हाँ, तो इसका लक्षण है ये. तो मैं इसमें ऐसा डाउट था कि तो ज्ञानी को शम रहेगा. ज्ञानी की बात नहीं, मुमुक्षु की बात चल रही है. मुमुक्षु के कषाय कम नहीं होंगे तो वो ज्ञानी की पहचान नहीं कर सकेगा. लो, क्योंकि तीव्र गुस्से वाला आदमी है, वो ज्ञानी के ऊपर ही गुस्सा करेगा. वो क्या पहचानेगा? एना तो जे जो एना पर ही गुस्सो कर्या ज करे. तो उसको कंट्रोल है. कषाय मंद हुआ, कषाय और ज्ञान ये दोनों को निमित्त नैमित्तिक संबंध है. क्या कषाय बढ़ता है तो ज्ञान में जाकर आवरण करता है वो. तो ज्ञान में विवेक चला जाता है. इसलिए कोई बोलता है ना गुस्से में कि कुछ भी कर डाले पता नहीं चलता है. एंगर इज ब्लाइंड क्यों बोलते हैं? एंगर में क्या ब्लाइंड है? पर्सन बिकम्स ब्लाइंड. तो क्यों ऐसा हुआ? एंगर से क्यों ब्लाइंड होता है? क्योंकि वो जाकर ज्ञान को इंपैक्ट करता है कि उसको सूझ नहीं होती है कि क्या करता है. नहीं करने का काम करने लग जाता है वो. समझ में आया? इसलिए वो रिलेशन है ये सब में. ऐसा नहीं कि एकांत आप निकालो. अभी कषाय जो है उसको मंद करना, उसका अर्थ क्या है ये हम थोड़ा सोचेंगे. वैसे देखे तो अनेक जीव है, उसमें कोई कोई गुस्से वाला होता है और कोई कोई वही सिचुएशन में उसको इतना गुस्सा नहीं आता है. किसी को बहुत आता है, किसी को नहीं आता है. तो जो दूसरा है उसका कषाय कम है तो उसको सम्यक दर्शन प्रकट होगा कि नहीं? वो मंद कषाय का अर्थ नहीं है यहाँ.
समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, है कषाय मंद, लेकिन वो अर्थ यहाँ नहीं है। यहाँ तो आप में जितना है उसमें कम करना, वो मंद कषाय है। मैंने दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं है अभी कि इसको तो गुस्सा ही नहीं आता है तो इसको तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, और मेरे को ये लेवल पहुंचने में तो कितना भव निकल जाएगा, तो कि वो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपका वर्तमान में जो उदय हुआ आ रहा है आपको, उसमें आप कितने उलझ जाते हो और कषाय आपके अंदर में बढ़ जाता है, उसमें आपको कम करना है। उसको कहते हैं कषाय मां मंदता करवी। समझ में? थोड़ा विषय अलग है। तो उदय माने क्या? एक प्रॉब्लम, पूर्व कर्म से आया हुआ, इसको क्या कहेंगे? उदय कहेंगे। ठीक है? तो कभी दो पार्टनर रहते हैं इक्वल 50-50, और बिजनेस में प्रॉब्लम आया, तो दोनों को इम्पैक्ट सेम है कि नहीं है? प्रॉफिट लॉस सेम है, लेकिन वो प्रॉब्लम का असर, तकलीफ सेम है कि नहीं? कम ज्यादा है। तो उदय दोनों का सेम है, ठीक है? लेकिन एक को इम्पैक्ट ज्यादा होता है, एक को इम्पैक्ट कम होता है। वो पार्टनरशिप के हिसाब से नहीं है क्या? वो कितना उसको वो कैसे देखता है वो उदय को, उस अनुसार उसको हो रहा है। वो प्रॉब्लम को बढ़ाकर देख रहा है और दूसरा प्रॉब्लम को छोटा कर देख रहा है। प्रॉब्लम तो वही का वही है। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां क्या कहते हैं कि आपको जो मुमुक्षु बनने के पहले जो आपको पूर्व काल में उदय आया था यही भव में, उसमें आप जितने इन्वॉल्व हो रहे थे, तो वो इन्वॉल्वमेंट में आपके अंदर में कमी आनी चाहिए। वो कहना चाहते, वो सम्यक दर्शन का लक्षण में लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही टाइप का प्रसंग अगर आपको मुमुक्षुता प्रकट होने के बाद आया, सेम प्रॉब्लम, तो आप पहले जैसे कषाय में उलझते थे वो उदय में, और वर्तमान में उसमें कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ माने बिगड़ा कि अच्छा हुआ? माने कम हुआ। तो ये आपके प्रयास से हुआ है ना, आपकी समझ से हुआ क्या कि ये तो फिजूल है, इतना गुस्सा करना, इतना ये तो होकर ही रहेगा, कोई फर्क तो होने वाला नहीं है, हम क्यों इतनी अशांति करें, छोड़ो। ऐसे कर कर समझ कर आपने कषाय को कम किया, इसका नाम सम। समझ में आया कि नहीं? ऐसा जो जीव प्रयास पूर्वक करता है, जैसा जैसा उसको सतत उदय आता है बाहर में, लेकिन वही उदय में वो अंतर में प्रयास कर कर पहले जैसा उसमें खो नहीं जाता है, और तीव्र कषाय के परिणाम जो पहले करता था वो नहीं करता है। कैसे? प्रयत्न से, समझ से, तत्व विचार से। ये मेरा ही किया हुआ है, एक विचार आया तो अपने आप कषाय शांत होने लगता है। होता है ना, ये सब अपने को साधन है ना, तत्व विचार एक साधन है। और अभी मैं करूंगा तो ये मुझे वापस इसका फल आएगा, तो ऐसे समझकर भी आप थोड़ा कम करते हो ना। तो ये जो कम करते हो ना, इसका नाम सम है। कषाय ओम मंदता थवी। ठीक है? अभी ऐसी मंदता होनी चाहिए कि वाड़ी लेवा एवी दशा थवी જોઈએ।
હવે આપણા વિષય હવે અહીંયા ચાલુ થાય છે. તો વાળવું એટલે हाँ, तो अभी कौन सी दिशा आएगी? वाड़वू कई बाजू वाड़वू? हाँ, आत्मा बाजी वाड़वू. ठीक है, आपको मंदता आई है, लेकिन आपने इतनी मंदता नहीं आई कि आप आत्मा के तरफ झुके. क्या? तो इसकी शुरुआत कहाँ होती है झुकने की? कि आप झुके हैं, ऐसा आपको आत्मा की तरफ वाड़ी लेवा एवी दशा मारामा थई छे ई केवी रीते खबर पड़े? શું? तो अंदरमा पोतानो भावोनो परिचय चालू थाय. मारामा ज्ञान छे, क्या छे? तो ई उदयमांथी ज्ञानने निवृत्त कर्યું અને અંદરમાં લઈ ગયો. ઘણા લોકોને કે તમારા અંદરમાં જ્ઞાન છે, જાણવું થાય છે, જરા જુઓ, તો કે એ કંઈ મને મળતું જ નથી. કેમ કે એ ઉદયમાં એટલો બધો જોડાયેલો છે, એનું જ્ઞાન જે સાધન છે જોવાનું અંદર, એ ત્યાં રોકાયેલું છે સંસારના કાર્યની અંદરમાં, કે એ પોતે અંદરમાં જ્ઞાનને લઈ જઈને પોતાના ભાવોનો પરિચય કરી શકતો નથી. એટલે એને આત્મા તરફ વાળી લેવાય એવી દશા નથી થઈ એની. समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा पड़खा है कि अपना दोष जो है वो होते हुए वो नहीं देख सकता है. હવે આપણું આવ્યું 254. अभी को कनेक्ट करना है ना ज्ञानी की पहचान, यहाँ से कनेक्ट होता है, अपना दोष से वहां से कनेक्ट होगा. कि जो जीव संसार का जो कर्म का उदय बाहर में हो रहा है उसमें इतने उलझ रहे हैं, इतने इन्वॉल्व हो रहे हैं, इतने खो जाते हैं, उसको ठीक करने में लग जाते हैं. क्या? कि उसके अंदर में वो टाइम में जो कषाय हो रहा है, दोष हो रहा है, वो भी उसको पकड़ में नहीं आता है, लेकिन दूसरे को पकड़ में आता है. दूसरे को पूछे तो आ आखू लिस्ट आपी दे, તમારામાં આ ભૂલ છે, આ ભૂલ છે, આ ભૂલ છે. પોતાને કેમ ન ખબર પડી? કેમ કે પોતે બહારમાં જોતો હતો, ઓલો એના બહારમાં જોતો હતો, એટલે આપણામાં જોતો હતો. શું? આખી દુનિયા બહારમાં જ જોવે છે. તો કોઈ કહે કે એને કેવી રીતે ખબર પડી? એ એના બહારમાં મને જોવે છે, હું મારા બહારમાં એને જોઉં છું, એટલે મને એના દોષ ખબર છે, એને મારા દોષ ખબર છે. મને મારા દોષ નથી ખબર, એને એના નથી ખબર. ડાયરેક્ટ. કરેક્ટ કે નહીં? એ કહે એટલે આપણે ચેક કરવું પડે. હા યાર, ઠીક, બરાબર, તારી વાત સાચી, પણ તને કેમ ન ખબર પડી? तारा अंदर में हुआ तो तुझे पता नहीं चला, और दूसरे का सपोर्ट लेकर तुम अंदर में चेक करते हो. तो तुम कहाँ थे वो टाइम पे जब दोष हुआ? वेयर वेर यू? कि तुम दूसरे के दोष देखने में थे, तुम पूर्व कर्म के उदय में खो गए थे, तुम क्रोधादि कषाय में लीन हो गए थे. क्या? तो तुम्हें अंदर में क्या हो रहा है आत्मा में, तुम्हारे आत्मा में, वही तुम्हें पता नहीं होता है. समझाई है कि नहीं? तो कषाय इतना शांत हो, उदयवश इतनी कमी हो कि जीव अपने निज दोष को देख सके, उसका पक्ष छोड़ सके और स्वच्छंद को मिटा सके, और फिर ज्ञानी की पहचान कर सके. स्वच्छंद वाला ज्ञानी की पहचान नहीं कर सकता है. तीव्र स्वच्छंद हो ऐसा जीव ज्ञानी की पहचान कर ही नहीं सकता है. समझ में आया? स्वच्छंद मंद हो, फिर मार्ग प्राप्ति में रोकने वाले 3 कारण हैं, ऐसा लिया है कृपाळु देव ने 256. आ थई गया पछी एम लीधुं छे. हाँ, हजी नहीं थयुं तो नहीं. कोण
બાકીના 3 પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરશે. કયા 3 પ્રોબ્લેમ? વચ્ચે જ્ઞાનીનું છે, પછી લાસ્ટમાં પદાર્થનું શું સમજે? એ પ્રોબ્લેમ છે सम्यक दर्शन में रुकावट है. वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन कर सकता है कि जिसका स्वच्छंद हानि पाम्यो है अथवा नाश थयो है, ये जीव ज आ काम करी सकશે. ये क्रम है, समझ में? तो यहाँ आपका उपयोग जो है वो उदय में फंसा हुआ है क्या? तो आपके आत्मकल्याण के कार्य की शुरुआत ही नहीं हो रही है क्या? तो अपना निज दोष का स्वीकार करना ये नहीं आपका चल रहा है. कभी कभी 1-2 दोष देख लेते हैं, फिर दूसरे दिन 1-2 देख लेते हैं અને વચ્ચે હજારો થઈ જાય, એ બધા એમને બે જાય છે પાસ. એવી દશા તો એને સમ્યક્ત્વ થાય એવું બનતું નથી. સમજ में आ रहा है कि नहीं? તો અંતરમાં વાળી લેવાય તેવી આત્મદશા થવી, ઉપયોગને અંતરમાં વાળી લેવાય. अभी ये जीव आगे जाकर जो पुरुषार्थ करने वाला है वेद ज्ञान का, तो वर्तमान में ये थोड़ा जोर भी वो नहीं कर सक रहा है कि अंदर में जाने का. तो वेद विज्ञान में जो जोर उसको करना है वो कैसे करेगा? वो એટલે ખાસ કરીને સમ એટલે ઉપશમ, સમાઈ જવું, મોડું પડવું, કશાયો ડાયલ્યુટ થવા. મોડું પડવું એટલે જેમ दूधમાં પાણી નાખો तो ये मोड़ू पड़े, पतलू हो. ऐसे कषाय पहले पतले होते हैं फिर टूटते हैं क्या? नीरस थई जવું, रस न हो, गुस्सो करवानो उत्साह तूटी जावो. गुस्सो थाय अने गुस्सो करवानो उत्साह होय, आ तो करवुं ज जोईए. आपणे एक पण चांस छोड़वानो ज नहीं. आपणे गुस्सो करवानो चांस मेळ्यो ने, वी शुड नॉट लीव देट. એટલે એને ઉત્સાહ છે ગુસ્સો કરવાનો, બીજાને દબાવવું. કેમ કે આપણે પૂર્વકર્મ અનુસાર એક પોઝિશન મળી છે, તો એની નીચેવાળા જેટલા પોઝિશનમાં છે એ બધાને આપણે કંટ્રોલ કરવા, દબાવવા. શું આપણે ઓલું છે ને સિરિયલ સાસ બી કભી બહુ થી, એમ જે અત્યારે સાસ છે ને એ પછી વહુ થશે ને વહુ છે ને એ એની સાસ થશે, અને એને જે કર્યું છે ને બધું રિટર્ન વિથ થેન્ક્સ લેશે. આવું છે બધું કર્મબંધનનું સિસ્ટમ આ છે. એટલે આપણે જે પોઝિશનમાં છીએ એ પોઝિશનને મિસયુઝ કરીને આપણે જે કરી છીએ એમાં આપણને નુકસાન છે. શું? અને એ બધું ફળ આપણે જ ભોગવવું પડશે. કોઈ પતિ હોય કે પત્ની હોય, પત્ની કમજોર હોય તો પતિ એને કંટ્રોલ કરે, એની સાથે કશાય કરે, તો પછી રિવર્સ થાય. પત્ની છે એ પતિ થઈ જાય ને પતિ છે એ પત્ની થઈ જાય, પછી પાછું બધું ચાલુ રહે પ્રોગ્રામ. શું? એ જો આપણને અંદરમાં વિશ્વાસ આવી જાય આ કર્મનું સાયન્સ, તો આપણા પરિણામમાં ઘણો બધો ચેન્જ આપોઆપ આવશે. टाइम थी गयो छे. साहिब जी, साहिब जी एक ऐसी बात आई यहाँ पे मुमुक्षुना अंशोनी जे बात आई,
તો એક વાત એમ પણ આવે છે ને કે જ્યાં સુધી પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય ન બંધાય ત્યાં સુધી મુમુક્ષુતા પ્રકટ નથી થતી. અને અહીંયા જે અંશોની વાત આવી તો એ કેવી રીતે લક્ષપૂર્વક જ આવી છે. લક્ષપૂર્વકની વાત છે. અચ્છા, ઓકે. પણ લક્ષ બાંધવામાં શું પ્રોબ્લેમ છે એમાં? હા, ના એટલે કઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી ને. આપણે કેટલાય લક્ષ બાંધી છે. તમે મુંબઈમાં હતા ત્યારે તમે લક્ષ બાંધ્યું કે આપણે અહીંયા આવવું છે શિબિરમાં, તો એમાં શું આવે? બોજો શું એમાં? એમાં કઈ તકલીફ થોડી છે. નક્કી કર્યું ને આપણે અહીંયા આવવું છે આ તારીખે, એવી રીતે અહીંયા મોક્ષનું નક્કી કરવાનું છે. બીજું શું છે એમાં? કંઈ આપણે એને બહુ અઘરું માની લીધું છે ને, એટલે આપણે ઘડી ઘડી એ જ વાત આવે છે કે એ પહેલાં કે આ પહેલાં કે એ તો સાંભળતા જ આપણે એનો પ્રયાસ કરીને બાંધી લેવું જોઈએ. બંધાય નહીં તો બાંધવાના વિચારમાં રહેવું, બાંધતા જ રહેવું, પ્રયત્ન કરતા જ રહેવું. શું જેવી રીતે આપણે ક્યાંય જવું હોય ને ટિકિટ ન મળે તો આપણે શું કરી? જવું જ છે પણ ટિકિટ નથી મળતી કે વિસા નથી મળતા, તો શું કરો તમે? કાંઈ નહીં, જવા દો, એમ છોડી દો છો. તો તમે ટ્રાય કર્યા જ કરો છો ને, કોકના થ્રુ, આમ તેમ એ બધું. हाँ हाँ उसमें नहीं मिला तो, हाँ उसमें नहीं मिला तो, उसमें नहीं मिला तो, उसमें नहीं मिला तो, उसमें नहीं मिला तो छोड़ देते क्या? છેક સુધી કોશિશ કર્યા જ કરે, કર્યા જ કરે, કર્યા જ કરે. એના જ વિચાર કરે કે હવે હું શું કરું, કોને પકડું તે આ કામ થાય. તો એક દિવસ એને કોઈક એવું મળી જાય ને એનું કામ થઈ જાય. એમ પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય જેને બંધાતું ન હોય એને વિચારમાં લેવું જોઈએ કે મારે સુખી થવું છે, મારે દુઃખ ભોગવું નથી. એના વિચાર કર્યા કરે, એનો પ્રયાસ કર્યા કરે, ઘડી ઘડી આ જાગૃતિમાં લાવે તો એને ધીરે ધીરે એ થઈ જશે. એમાં શું છે? સંસારમાં આવું કરે છે ને અહીંયા આપણે નથી કરતા, તો કેવી રીતે આમાં સમજવું? આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે સંસારમાં ન થાય તો આપણે એના જ વિચાર કર્યા કરી છે. અહીંયા આપણે કરવાનું છે તો આપણને બોજો લાગે છે. સાહેબજી, સાહેબજી, ઉદયના કાળમાં અંદરમાં જે વાળી જવાય એવી દશા તમે કીધું, તો એટલે ઉદય જેમ કે ક્લિનિકમાં જ્યારે પ્રયાસ કરું તો નોર્મલ કોન્વર્સેશન્સ હોય પેશન્ટ સાથે ત્યારે ફીલ થાય છે કે હું અંદરના ભાવો ચેક કરી શકું છું. પણ જ્યારે થોડું કોન્ફ્લિક્ટનો ઇશ્યુ આવે, જેમ કે પેશન્ટ અગર કંઈ કહે કે ફરક નથી પડતો ટ્રીટમેન્ટથી કે કંઈ ઇમ્પેક્ટ નથી આવી, ત્યારે હું તરત એમાં પછી એટલે પ્રયોગ છોડીને એમાં જોડાવું છું. તો એ મને ટ્રિગર લાગે છે કે હું તો તમારા પ્રોફેશન માટે બી બરાબર નથી. લ્યો, ધર્મનું છોડી દો. યુ આર નોટ ડુઈંગ યોર પ્રોફેશન ઓલ્સો પ્રોપરલી. તમારા પ્રોફેશનમાં એવું બિહેવિયર હશે તો તમે ક્લાયન્ટને લૂઝ કરશો. જયંતભાઈ, બરાબર કહું છું કે નહીં? તો ઇવન ફોર ધેટ યુ શુડ ડુ એટલીસ્ટ. સમય તો કોકને પ્રોબ્લેમ આવવાનો જ ને. બધું તમે કરો ને બધું જ પરફેક્ટ થઈ જાય એવું તો ક્યાંય છે નહીં ડૉક્ટર કોઈ. હા, તો કંઈક ને કંઈક થવાનું છે. તો યુ શુડ ટેક ઇટ ઇન યોર સ્ટ્રાઇડ કે આવું થાય ત્યારે મારે શું કરવું, એમ કરીને એનો રસ્તો કાઢવો. શું તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ત્યારે સાહેબજી એવો ભય રહે કે હું વાત કરીશ પ્રોપરલી તો હું એને કન્વિન્સ કરી લઈશ પેશન્ટ. ત્યારે એવો મનમાં વિચાર રહે કે હું અગર પ્રોપરલી ઇન્વોલ્વ થઈને વાત કરીશ તો પેશન્ટને હું કન્વિન્સ કરી લઈશ કે ના બરોબર છે. તો એમાં હું પ્રયોગ મારો છોડી દઉં અને એને કન્વિન્સ કરવામાં ઇન્વોલ્વ થઈ જાઉં. એમાં પ્રયોગ તમે એવી રીતે ચાલુ રાખો કે આ હું વાત કરીશ ને એટલે એ કન્વિન્સ નથી થતો. એ કન્વિન્સ થવાનો હોય તો થશે, મારી વાત કરવાથી નહીં થાય. આ પ્રયોગ થઈ ગયો. લ્યો, તો વાત કરતી વખતે તમને યાદ રહેશે અને એ કન્વિન્સ નહીં થાય તો તમને દ્વેષ નહીં આવે એના ઉપર. તમારો પ્રયોગ હશે તમને ખબર પડી જશે. એ કન્વિન્સ એની બુદ્ધિથી થાય છે, મારા સમજાવવાથી થતો નથી. પ્રયોગ થઈ ગયો કે નહીં? એમાં શું છે? પ્રયોગ કરવો એટલે કાંઈ એટલું ડિફિકલ્ટ નથી. ઓકે સાહેબ, ત્યાં કયો પ્રયોગ કરો? તમારે બીજો કંઈક પ્રયોગ કરવો હશે.
તો એમ ન ચાલે. જે જગમાં જે પરિસ્થિતિમાં જે પ્રયોગ થઈ શકે એ પ્રયોગ ત્યાં કરો. તમે કહો કે મારા દોષનું મારે અહીંયા પક્ષપાત છોડો, પણ અહીંયા એ પોઝિશન છે જ નહીં. શું અહીંયા પોઝિશન એ છે કે હું જે એને સમજાવું છું એનાથી એ સમજે છે એમ 3 કાળમાં નથી. બરાબર સાહેબ. એ સમજવાનો હશે તો મારી વાણી એને નિમિત્ત થશે, પણ મારા વાણીથી એ કોઈ સમજી જ ન શકે. એવો પ્રયોગ તમારે જાગૃતિ કરીને કરી શકાય. ઘણા પ્રયોગ કરી શકાય. આ હું બોલતો નથી, પ્રયોગ કરી શકો. બોલતી વખતે જાગૃતિમાં લાવવું કે આ ભાષા વર્ગણામાંથી આવે છે. જેમ એ જાણે છે ને કે આ હું શું કહું છું, એમ હું એ જાણું છું કે આ શું કહે છે. કે આ હું બોલ બોલ કરે છે, લવારો કરે છે. તો ત્યાં પોતે ભીન પડી ગયો. ત્યાં ને ત્યાં હું તો જાણનાર છું, હું તો જાણું છું, હું ક્યાં બોલું છું. બધે પ્રયોગ થઈ શકે છે. યસ સાહેબ. સ્વાધ્યાય કરવો હોય તો તમારે બરાબર જગ્યામાં બેસીને કરવું પડે, નિયમિત રીતે. ગમે ત્યાં ન કરાય. બાથરૂમમાં તો સ્વાધ્યાય કરાય નહીં શાસ્ત્રનો, બાથરૂમમાં પ્રયોગ કરાય. તો પ્રયોગ તો ગમે ત્યાં થાય. કેટલું સહેલું છે પ્રયોગ કરવો, પણ ક્યારે કયો પ્રયોગ કરવો એ આપણે નક્કી કરી નાખવું. यस, थैंक यू साहिब जी. हाँ साहिब जी, क्वेश्चन है कि सुखी होना है वैसा लगता है, और जैसे परिभ्रमण के बारे में सोचो तो नहीं करना वो भी लगता है, बट वो अभी 100% ऐसा लगता है कि मैं तो यहीं कायम रहूँगी या नेक्स्ट भाव जाऊँगी, वैसा 100% ऐसा विश्वास नहीं आता है कि वो फीलिंग में नहीं है. समझ आता है, लॉजिकली बैठता है कि आगे मैं जन्म मरण करूँगी, बट वो फीलिंग में नहीं आता साहिब जी. तो उसके लिए क्या करना साहिब जी? ટ્રાન્સલેટ ઇન હિન્દી અગેન. શું કીધું મને કઈ સમજાણું નહીં. હા, શેમાં નથી આવતું? फीलिंग में तो आप लाएंगे तो आएगा ना. फीलिंग में कोई बाहर से कोई फीलिंग में डाल नहीं सकता किसी को. क्या फीलिंग में आप लाएंगे तो फीलिंग में आएगा. वो लड़की को कुछ हो जाए तो आप फीलिंग में ला लेते हो ना. कैसे लाते हो? वो कोई लड़की बोलती है फीलिंग में लो, समझ में नहीं लेना, ऐसे कहती है क्या? नहीं. तो आप ही कर सकते हो, तो उसमें कर सकते तो इसमें क्यों नहीं करते? इसमें ऐसे लगता है कि यहीं कायम रहूँगी. हाँ? ये आया कायम. हाँ, ऐसा फीलिंग है साहिब जी. अच्छा, तो कायम रहेंगे, रहने वाले हो? नहीं. हाँ, तो क्योंकि शब्द पदार्थ है ना, ये परिणमनशील है. क्या? तो और खुद है वो कायम रहने वाला है. तो जो दूसरे पदार्थ को कायम रहने वाला मानता है, क्या माने उल्टा वो समझता है, तो उसको ये सब प्रॉब्लम होता है. जैसे सब चीज़ बदलती है ऐसे हमारा भी मरण होगा एक दिन. अपने वडील जो है, ग्रैंडफादर, वो सब तो चले गए ना, तो उससे पता चलता है कि हम भी एक दिन चले जाएंगे. तो आप न मानो तो भी ऐसा है. साहिब जी, यहाँ पर जो बताया वाली लेवी जो आत्मदशा, उसको थोड़ा समझना था क्योंकि ख्याल नहीं आ रहा है. इतना तो बोला, अपना दोष देखने का तो बोला. तो संसार के कार्य में इतने इन्वॉल्व है कि वो समय में आपके अंदर में जो भी दोष हो रहा है वो आप देखकर स्वीकार करने का काम नहीं कर सकते. क्योंकि जो वो काम करता है ऐसा आपका ज्ञान जो है वो बार में इन्वॉल्व है. समझ में आया?
इतना उसमें उलझा हुआ है कि वो टाइम में आप अंदर में नहीं ले जा सकते। माने उदय को आप पूरा बदलना चाहते हो तो सब चीज़ को बाहर में आप बदलने का छोड़ दो तो आपका ज्ञान वहाँ से फ्री हो जाता है, क्योंकि जो होने वाला वो कर रहेगा, नहीं होने वाला नहीं होगा। क्या तो फिर वहाँ ज्ञान को रुकने का कोई कारण ही नहीं रहता है, फिर ज्ञान वहाँ से हटकर अंदर में आ सकता है। ऐसा थोड़ा विचार करना चाहिए। સાહેબજી, જે ક્રોધાધિક સમય જવાની વાત આવી તો એક ક્રોધ જે બહારમાં ગુસ્સો દેખાય એ પણ છે, અને જે અંદરમાં જે આકુરતાના પરિણામ કરું છું એ બી ગુસ્સો છે. તો જે બહારમાં જે ગુસ્સો છે એને હું ખરાબ માનું છું કે નહીં કરવો જોઈએ, ત્યાં એવો અભિપ્રાય છે. તો ત્યાંથી પાછું વાળવું મને ઇઝી થાય છે, ત્યાં પ્રયોગ કરવો ને એ બધું કરવું ઇઝી લાગે છે. પણ જે અંદરમાં જે ગુસ્સો ને ક્રોધ હું કરું છું ત્યાં મને એમ લાગે છે કે નહીં, મેં શાંતિ રાખી કે ત્યાં વધારે બહાર એક્સપોઝ નહીં કર્યું, તો ત્યાં મને વાળી લેવાય એવી જે દશા આત્મદશા છે ત્યાં એ મને કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ પડે છે ત્યાં એવી રીતે. તો ત્યાં સાહેબજી એમાં બંનેમાં કેવી રીતે વાળી લેવાય એવી દશાનું લેવું? ત્યાં બહારમાં ઓછું કરવા કરતાં અંદરમાં જ ગુસ્સો ન હોય તો બહારમાં આવે જ નહીં. તો કામ અંદરમાંથી કરવું, બહારથી નહીં કરવું. કોઈને અંદરમાં ગુસ્સો ન હોય તો એ બહારમાં રાડું પાડે કે ન પાડે? સમજાણું? તો અંદરમાં તમે ચેન્જ કરી નાખો તો બહારમાં એની મેળે ચેન્જ થાય. બહારનું તમારે જાગૃતિ ધ્યાન રાખવાની જરૂર જ નથી, એ બીજા કરશે, એ તમારું કામ નથી. એ કામ આ લોકોને આપી દો બહારનું. અંદરનું કામ તમારે કરવાનું. સમજાણું? ડિવાઈડ એન્ડ વર્ક. અંદરનું તમે કરતા જશો ને તો બહારમાં આવશે જ નહીં, ઓછું આવશે, એ મેળે ચેન્જ થઈ જશે. પણ અંદરમાં તમારું જ્ઞાન જાય એવી દશા નથી, એટલે તમે બહારમાં બધું ફેરફાર કરવામાં કરતા બુદ્ધિ, મારાપણું, એ બધું તમારું તીવ્ર જેમ છે, એટલે તમારું અંદરમાં શું થાય છે એના પર ધ્યાન જતું નથી. તો એને થોડુંક ઘટાડશો તો જશે. जय जिनेंद्र साहिब जी, मुझे सुबह के सत्संग से एक डाउट था कि इच्छा के बिना कार्य कैसे हो सकता है? अच्छा, तुम्हारी सब इच्छा के अनुसार कार्य होता है? तो कुछ कार्य होते हैं, कुछ नहीं होते. हाँ, तो फिर इच्छा के बिना कार्य होता है कि नहीं? होता है. होता है. हाँ, तो क्या प्रश्न क्या है? नहीं, मेरा प्रश्न है कि अगर मैं जैसे कि मेरी इच्छा है कि मतलब मैं नोटबुक में लिखूं पेन से, तो अगर मैं ये इच्छा नहीं करूँगा तो फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ? भले इच्छा आप करो नोटबुक में लिखने की, लेकिन नोटबुक में लिखने का कार्य वो इच्छा से नहीं होता है. क्या इच्छा है वो टाइम पे? ठीक है, इच्छा से वो लिखना होता है कि नहीं, ये प्रश्न है अभी. हाँ. नहीं होता है. ओके. लिखने का काम कौन करता है? कि पेन में जो परमाणु है, इंक में जो परमाणु है, वो लिखने का काम करते हैं. ओके. अच्छा, तुमको इच्छा है और हाथ में पेन है लेकिन उसमें इंक ही नहीं है तो नहीं लिख पाऊंगा. क्यों? इच्छा तो है, इच्छा से होता है ना. हाँ. हाँ, कि इंक से होता है? इंक से होता है. સમની વાત આવી, મંદ કષાયની વાત આવી, તો એમાં ક્રોધના કષાયમાં પ્રિવિયસલી એવા મેં પરિણામ કર્યા છે કે
આર્ટિફિશિયલી આ જાણે કરીને એ પરિણામને મેં દબાવી દીધા છે અંદર ને ભૂલી જા, જૂનું ભૂલી જા, આજથી કરવાનું. તો અત્યારે જે વાત આવી કે એ ઓટોમેટિકલી મન થઈ જાય. કોણે કીધું? ના, એ વાત એવી રીતે આવી કે કશાયોનું મન થવું એ શમ છે. ઓટોમેટિકલી નહીં, પ્રયાસ બ્રો, કેમ કીધું? ઓકે, તો મેં જે કર્યું છે એ ભૂલી જવાનું. ઓકે, એનું બંધને થઈ ગયું. હા, હવે એમાં કાંઈ ચેન્જ ન થાય. હા, તો એ બરાબર માથું નહોતું વળ્યું ને ફોટો લઈ લીધો, હા, અને માથું બરાબર નથી તો હવે શું કરવું ફોટામાં જઈને? કાંઈ નહીં. શું કરવાનું? મારે માથું ઠીક કરવું છે ફોટામાં, તો શું કરવાનું મારે હવે? કાંઈ નહીં થાય. કરી શકું, ફરીથી માથું ઓળીને બીજો ફોટો લઉં હા, અને ઓલો ફોટો ફાડી નાખું, આ છે મારો ફોટો, જો એમ હું કરી શકું. એમ પહેલાં જે કર્યું છે એને ભૂલી જાતું. હવે તારા હાથમાં બાજી છે. અત્યારે તું કશાય જે થાય છે એમાં શાંત ભાવ રાખવાનો પ્રયાસ કર. પણ એ કરેક્ટલી હું કરું છું એ કેવી રીતે? પેલા કર, પછી કરેક્ટલી કે નહીં કરેક્ટલી પછી વાત થાય ને. ઓકે, કે કર્યા પહેલા જ કરેક્ટલી કહ્યું એમ ના એવી રીતે કર થોડું, અને પછી કે આ કર્યું છે, આ કર્યું છે ને આ 3 મેં કર્યા, આમાંથી કયું કરેક્ટ છે એ 3 કર પછી કહેજે ને. ઓકે.